जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है और इससे पहले 23 तक हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा और उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इसमें 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बीच में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और आंसर करने के लिए मैं आपको 5 से 6 सेकेंड का टाइम दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा को। और इसका पीडीएफ दिया जाएगा, तो ये जो पॉइंट दिया गया है तो इसे आप लोग पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा, पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? और इसका राइट आंसर 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। और 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का फैसला हुआ। और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। और इसका कुछ पॉइंट जो है ये आप लोग याद रखिएगा, और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो लेकर आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग में की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन कर रहा है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में पूछा भी गया है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेलो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकले संबंधित है किससे? और इसका राइट आंसर अंग्रेजी शिक्षा से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? और इसका राइट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डॉफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ से इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। भारत में औपनिवेशिक शासक के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कलकत्ता मदरसा वायरिंग हेस्टिंग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनार्थ डंकन ने 1791 ईस्वी में किया था। कलकत्ता मदरसा वायरिंग हेस्टिंग 1781 ईस्वी में। पोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड चिल्ड्स कोले वेल्जेली 1800 ईस्वी में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, वेल्जेली ने कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करना चाहता था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। 1666 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 यानी जानी जाती है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे सहयोग हेतु निम्न में से किससे प्राप्त हुई। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। कथन कर रहा है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, व्यक्त किया था किसने। महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1915-16 में किसके नेतृत्व में दी होम रूल लीग आरंभ की गई थी। तिलक और एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से संगठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं पूछ रहा है। लॉर्ड एमरी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वेल्जेली ने। लॉर्ड वेल्जेली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था और उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया था। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामिक का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था और दूसरा, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व परीक्षण के लिए भेजना होता था। तो ये पॉइंट है जो इसे आप लोग भी याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 1878 का बरकौनल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रिपेन। लॉर्ड रिपेन ने 1882 ईस्वी में बरकौनल प्रेस एक्ट अथवा
देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान की स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्कुनल प्रेस एक्ट 1778 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? और इसका राइट आंसर गुप्त हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता है? और इसका राइट आंसर ताम्रलिपि हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी उंगरोधकता के कारण, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत का दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से वैध मान्यता पत्र प्राप्त हुआ था। ये असत्य है, बाकी सभी सत्य है इसमें। क्वेश्चन कर रहा है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? और इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन दरवेज राजा के नाम से प्रसिद्ध था? और इसका राइट आंसर नसरुद्दीन शाह हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रजिया बेगम की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? अमीरों का कुचक्र, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बलवान संभवतः गुलाम वंश का सबसे कुशल शासक था, गद्दी पर बैठते ही उसने क्या कार्य किया था? मदपान तथा अमोद प्रिय लोगों को साथ छोड़ दिया था, ये सही है। सामान्य लोगों से वार्तालाप करना बंद कर दिया था, ये भी कर दिया था। सिजदा एवं पैबोस का नियम जारी किया था, ये भी किया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बलवन के दरबार की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? कठोर अनुशासन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1786 का एक्ट। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा असफ अली, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? और इसका राइट आंसर बाकी चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1936 में। क्वेश्चन कर रहा है, 1878 का वर्कुनल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लॉर्ड रिपेन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तारकनाथ दास। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, तो इसे आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके। क्वेश्चन कर रहा है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? और इसका राइट आंसर प्राथमिक शिक्षा पर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में बताइएगा और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।